ज़रा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप एक अनंत सागर के किनारे खड़े हैं। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, पर उनके बीच एक गहरा मौन बसा है। आप उस मौन को महसूस कर रहे हैं, जैसे समय रुक गया हो, जैसे सारी दुनिया किसी अदृश्य शांति में समा गई हो। आपका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, हर सांस के साथ कुछ बोझ कम हो रहा है। थकान, तनाव, चिंता सब किसी रोशनी में घुल रहे हैं, लेकिन आप सोए नहीं हैं। आप पूरी तरह जाग रहे हैं। आपकी चेतना जागृत है। आप सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर अंदर एक शांत सा सागर है। सोचिए, अगर आप इस तरह साशे रहकर सो सके, अगर नींद भी साधना बन जाए, अगर सपनों के पार भी आप अपनी आत्मा से मिल सके, तो वो अनुभव कैसा होगा? यही है योग निद्रा, एक ऐसी अवस्था जहां नींद भी जागृति है, जहां विश्राम भी ध्यान है, और हर सांस आपको आपके अस्तित्व से जोड़ती है। अगर आपको ये पहला अनुभव महसूस हो रहा है, तो एक पल लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको आपकी आत्मा की यात्रा पर ले जाते हैं। हर वीडियो एक नया द्वार खोलता है आपके अंदर की गहराइयों तक। महाभारत कहता है, जब युग समाप्त होते हैं, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर लेटकर योग निद्र में लीन हो जाते हैं। वो निद्र जो साधारण नींद नहीं, बल्कि सृष्टि और विनाश के बीच का मौन है। वो विराम जहां पूरा ब्रह्मांड थम जाता है और सृजन की नई ऊर्जा जन्म लेती है। देवी महात्म्य में कहा गया है, योग निद्रा देवी ही वो शक्ति है जो स्वयं भगवान विष्णु को भी जगा सकती है। वो ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है और फिर उसी मौन में विलीन हो जाती है। सोचिए, अगर वो दिव्य अवस्था भगवान की है, तो मनुष्य उस मार्ग को क्यों न खोजे? योग निद्रा हमें उसी दिव्यता से जोड़ती है। ये केवल आराम नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलन की प्रक्रिया है। शैव और बौद्ध तंत्रों में योग निद्रा को समाधि की अवस्था कहा गया है, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, जहां सांस एक लया बन जाती है और चित्त निर्मल झील की तरह स्थिर हो जाता है। अमनास्का ग्रंथ कहता है, जैसे कोई नींद से उठकर संसार को देखता है, वैसे ही योगी योग निद्रा से उठकर सत्य को देखता है। ये नींद नहीं, ये जागरण है, एक ऐसा जागरण जो अंदर की दुनिया के द्वार खोलता है। हठा योगा प्रदीपिका लिखता है, जिसने योग निद्रा पाली, उसके लिए मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसने अपने अंदर को देख लिया, उसके लिए जन्म और मृत्यु सिर्फ लहरों की तरह है, जो आती हैं, जाती हैं, पर सागर वही रहता है। समय बदला और योग निद्रा साधना से विज्ञान तक पहुंची। पश्चिम में जब मनोविज्ञान उठा, तो उन्होंने भी पाया मन का सबसे गहरा इलाज विश्राम में छुपा है। 19वीं शताब्दी में रिलैक्सेशन थेरेपी आई। फ्रांस के डेनिस बॉयज ने 1963 में इसे वेकिंग स्लीप कहा। द बॉडी स्लीप्स बट द माइंड अवेकन्स।
फिर 1907 में स्वामी सत्यानंदा सरस्वती ने इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने योग निद्रा के 8 चरण बताए: अंतरिकीकरण, संकल्प, चेतना का घूर्णन, श्वास जागरूकता, विपरीत भाव का अनुभव, सृजनात्मक दृश्य, पुनर्संकल्प और अंतिम बाहिर्मुखीकरण। हर चरण आत्मा की एक सीधी है। हर सांस एक नए द्वार तक ले जाती है, और जब आप अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं तो महसूस होता है शरीर सो गया है पर आप जाग रहे हैं। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जागती है तो कमेंट में लिखिए, आपके लिए शांति का मतलब क्या है। हर आत्मा की अपनी परिभाषा होती है, और शायद आपका जवाब किसी और के लिए रोशनी बन जाए। स्वामी राम ने इसे शव्यत्र कहा, जहां साधक अपने शरीर के 100 बिंदुओं पर ध्यान लगाता है, सिर से पांव तक अपने अस्तित्व को महसूस करता है, और अंत में सिर्फ मौन बचता है। ये मौन ही योग निद्रा का सार है, जहां शब्द रुक जाते हैं, जहां विचार मिट जाते हैं और बस चेतना रह जाती है। अमेरिकन सेना ने इसे PTSD से जूझ रहे सैनिकों के लिए अपनाया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया मन के घाव दावा से नहीं, मौन से भरे जा सकते हैं। डॉक्टर रिचर्ड मिलर ने इसे आईरेस्ट का रूप दिया, जहां पुरानी विद्या और नया विज्ञान एक हो गए। आज योगा निद्रा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जेल्स में सिखाई जा रही है, उन जगहों पर जहां इंसान खुद से दूर हो गया है, क्योंकि योगा निद्रा हमें वापस लाती है खुद तक। वैज्ञानिक कहते हैं ये डोपामिन बढ़ती है, हार्ट रेट को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और नींद की क्वालिटी सुधारती है। EEG स्कैन्स दिखाते हैं कि योगा निद्रा के दौरान मस्तिष्क थीटा और डेल्टा वेव्स में चला जाता है। ये वही अवस्था है जहां शरीर गहरी नींद में होता है पर चेतना अब भी जागती है। ये हीलिंग की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। अब कल्पना कीजिए, आप शवासन में लेते हैं, धरती ने आपको अपनी गोद में ले लिया है, हर मांसपेशी ढीली पड़ चुकी है, सारी थकान पिघल रही है, शरीर स्थिर है पर चेतना यात्रा पर निकल पड़ी है। आप अपने अंदर उतर रहे हैं, विचारों के सागर के पार, एक ऐसी गहराई में जहां मौन ही संगीत है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक अनुभव कि आप हैं, और ये होना ही अस्तित्व है। यही क्षण है योग निद्रा का, जहां आप अपने आप से मिलते हैं, जहां समय नहीं, दिशा नहीं, बस एक अनंत स्थिरता है। कई योग ग्रंथ कहते हैं, जब साधक योग निद्रा में प्रवेश करता है तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड झलकता है। हर सांस में सृष्टि, हर विराम में शांति। वो नींद नहीं ले रहा होता, वो ब्रह्मांड के साथ एक लय में नाच रहा होता है। कभी कभी उस अवस्था में आत्मा पुराने कर्मों के बंधन तोड़ देती है, और साधक महसूस करता है जैसे 100 सालों का बोझ हल्का हो गया हो। ये सिर्फ विश्राम नहीं, ये पुनर्जन्म है। हर बार जब आप योग निद्रा करते हैं, आप नई जन्म का अनुभव करते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है, योग निद्रा के दौरान दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। जो हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है, वो सुस्त हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है हीलिंग।
क्योंकि जब मन वर्तमान में टिकता है तब हर घाव भरने लगता है। बस 4 हफ्तों की योग निद्रा नींद, ऊर्जा और मन की स्पष्टता बढ़ा देती है। अब कल्पना कीजिए, आप एक रोशनी में डूब रहे हैं। आपका अस्तित्व उस रोशनी का हिस्सा बन रहा है। आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर की सीमाएं घुल रही हैं। आपका मन शांत है, आपका हृदय हल्का है। आप बस हैं। यही है योग निद्रा, जहां शरीर विश्राम करता है पर आत्मा जाग उठती है, जहां नींद नहीं जागरण होता है, जहां आप स्वयं ब्रह्मांड के साक्षी बन जाते हैं। जीवन की आपाधापी में जब मन थक जाए, जब विचारों का शोर बढ़ जाए, जब आत्मा दूर महसूस हो, तब योग निद्रा में उतर जाइए। वहां मिलेगा अनंत मौन, अनंत शांति और अनंत सत्य। योग निद्रा केवल सोने की कला नहीं है, ये अपने अंदर लौटने की यात्रा है। ये वो द्वार है जहां इंसान, देवता और ब्रह्मांड तीनों एक हो जाते हैं। और उस क्षण आप समझते हैं आप कभी अकेला नहीं थे, आप सदा थे और सदा रहेंगे। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम आपको और भी ऐसी आत्मिक यात्राओं पर ले चलेंगे जहां कहानी, ज्ञान और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं, जहां आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। ओम शांति।